नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। एक बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है, सीएम मनोहर लाल के ओएसडी बदल सकते हैं। भारत भूषण भारती जो है वो नए ओएसडी की आज जारी हो सकती है लिस्ट, यानी कि चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर एक बड़ी खबर आपको बताएं, बदल सकते हैं सीएम मनोहर लाल के ओएसडी। सूत्रों के हवाले से खबर, मुकेश गर्ग होंगे नए ओएसडी। चंडीगढ़ से ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सीएम मनोहर लाल के ओएसडी अब बदले जा सकते हैं। ये बड़ी जानकारी, जहां पर सीएम मनोहर लाल के भारत भूषण भारती मुकेश गर्ग होंगे नए ओएसडी। ये बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर ओएसडी जो सीएम मनोहर लाल की हैं वो बदल सकते हैं और भारत भूषण भारती मुकेश गर्ग होंगे नए ओएसडी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उनके जन्मदिवस पर ट्वीट कर उनको बधाई दी है और सीएम मनोहर लाल ने लिखा कि गांधीनगर लोकसभा से सांसद और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हों और वो राष्ट्र एक सूत्र को प्रोते रहें, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें और आप पर श्री कृष्ण जी की कृपा सदैव बनी रहे। तो वहीं पर प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने ग्राम संरक्षण योजना की समीक्षा बैठक का आयोजन किया है और सीएम ने ग्राम संरक्षक योजना के तहत आवंटित कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए प्रकोष्ठ बनाने के निर्देश दिए गए। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि गांव में हुई मौतों का सही सूचना गांव के चौकीदार को देनी होगी और इसके लिए चौकीदार को पहले से दी जाने वाली 300 रुपए की राशि को 500 रुपए किया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि ग्राम दर्शन और नगर दर्शन पोर्टल से अलग सीएम विंडो की तरह मुख्यमंत्री कार्यालय में भी ये प्रकोष्ठ कार्य करेगा और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर भी इसकी निगरानी की जाएगी। बताएं, चंडीगढ़ से ये खबर है और समीक्षा बैठक की है, सीएम ने इसकी अध्यक्षता की है और बैठक में ग्राम योजना की जानकारी जो है वो ली गई है और साफ तौर पर योजना की समीक्षा बैठक की गई। वहां पर साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि जो भी मृत्यु होगी उसकी जानकारी चौकीदार को होगी और उसके जो वेतन है उसको भी बढ़ाया गया है। रोज उसे 300 रुपए की बजाय अब 500 रुपए देने का ऐलान भी किया गया है। तो वहीं पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने वाले 27 तारीख को फरीदाबाद का दौरा है और इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी की जा रही। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन ने सभी कर्मचारियों को छुट्टी भी रद्द कर दी है और गृह मंत्री के दौरे से संबंधित बातचीत के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। क्या कुछ उनका कहना था, आपको सुनवाते हैं। हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व दीपावली के साथ ही फरीदाबाद वासियों को एक खास सौगात मिलने जा रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह फरीदाबाद में एक रैली को संबोधित करेंगे, जिसके संयोजक हैं चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, और उनसे जानते हैं कि क्या तैयारियां हैं, क्या खास सौगात मिलने वाली है फरीदाबाद वासियों को। सर, सबसे पहले हर खबर में आपका स्वागत है। धन्यवाद संजय भाई। सर, क्या खास रहने वाला है? देखिए, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी 27-28 तारीख को सूरज कुंड में 2 दिवसीय सेमिनार देश के गृह मंत्रियों का यहाँ पर होने वाला है, उसको वो मार्गदर्शन करने वाले हैं। उसी निमित्त हमने, मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनसे आग्रह किया कि जब आप फरीदाबाद आ रहे हैं तो यहाँ के एक रैली को आप संबोधित कर दीजिए। उन्होंने हमारे आग्रह को
शहर स्वीकार कर लिया। अब 27 तारीख को सुबह 9:30 बजे वो फरीदाबाद लोकसभा की कार्यकर्ताओं लोगों की एक रैली को संबोधित करेंगे। उसकी तैयारियां पूरे लोकसभा क्षेत्र में व्यापक स्तर पर चल रही हैं। हमारा कार्यकर्ता घर घर गांव गांव जाकर लोगों को रैली में आने का निमंत्रण दे रहा है और उसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। हर बूथ पर हर कार्यकर्ता की जिम्मेवारी तय कर दी गई है। सब वहां पर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और पूरे शहर को द्वारों के द्वारा कल से परसों से 23 तारीख से झंडे लड़ियां सजाया जा रहा है और एक ऐतिहासिक रैली फरीदाबाद में अमित शाह जी की होगी। और अमित शाह जी ने जो आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जो देश के लिए काम किए हैं और ऐसी चीजों से देश को मुक्ति दिलाई है जो देश पर श्राप था, चाहे वो 370 हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे वो नागरिक संशोधन विधेयक हो, नक्सलियों का सफाया हो, उनका समर्पण हो, ये सारे काम देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने विशेष तौर पर उनकी सौगातें हैं देश के लिए। और वो काम जो 47 के बाद कोई नहीं कर पाया वो आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में अमित शाह जी ने करके दिखाया। तो ऐसा सशक्त नेतृत्व, सक्षम और मैं समझता हूं एक लौह पुरुष जैसा गृह मंत्री फरीदाबाद में पहली बार लोगों को संबोधित करेगा। लोग व्याकुल हैं और उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कब अमित शाह जी आए, कब हम उनको सुने। तो लोगों में बहुत जोश है, बहुत उत्साह है और ये ऐतिहासिक रैली होगी अमित शाह जी की। तो वहीं पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 21 अक्टूबर के फरीदाबाद दौरे को लेकर प्रदेश के नेताओं की बैठक का दौर लगातार जारी है और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रभारी विप्लव देब और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने नेताओं के साथ बैठक की है। अमित शाह को लेकर तैयार और बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण गुज्जर और हरियाणा सरकार के मंत्री मूलचंद शर्मा सहित तमाम लोग वहां पर मौजूद रहे। आपको बताएं 27 अक्टूबर को फरीदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रभारी विप्लव देब भी वहां पर जायजा लेने के लिए पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और वहां पर जो कृष्णपाल गुज्जर मंत्री वो भी वहां पर पहुंचे। कई कार्यकर्ता विधायक भी वहां पर पहुंचे हैं और साफ तौर पर जायजा लेते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले तमाम नेता विधायक कार्यकर्ता जायजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तैयारियां जो है वो मुकम्मल की जा रही हैं, पूरी की जा रही हैं और इसी बात को लेकर लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो ये रैली है जो आने का फरीदाबाद में आ रहे हैं उसको लेकर भव्य तैयारियां की जाएं और भव्य तरीके से अमित शाह का स्वागत किया जाए। तो वहीं पर खबर अंबाला से आ रही है। अंबाला से सांसद रतन लाल कटारिया ने कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अपने विवादित बयान के लिए शिवराज पाटिल को माफी मांगनी चाहिए और कटारिया ने आगे ये भी कहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का बयान भारत की संस्कृति को नुकसान पहुंचाने वाला बयान है। उन्होंने कहा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी को शिवराज पाटिल के बयान पर कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट करने और राष्ट्र से माफी मांगनी ही चाहिए। आपको बताएं शिवराज पाटिल के बयान को लेकर अब बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल रतन लाल कटारिया ने शिवराज पाटिल पर निशाना साधा है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी को यह बात स्पष्ट करनी चाहिए और
पार्टी आला कमान को जो है वो माफी मांगनी चाहिए। साफ तौर पर रतनलाल कटारिया ने शिवराज पाटिल पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के ऊपर भी निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया है और शिवराज पाटिल के बयान को लेकर जो कांग्रेस पार्टी के नए नवेले प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको भी साफ तौर पर कहा कि वो स्थिति को साफ करें और सोनिया गांधी जो कांग्रेस की नेता हैं वो भी स्थिति साफ करें और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को भी माफी मांगनी चाहिए। लोग आकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शिवराज पाटिल ने भागवत गीता की इस्लाम व क्रिश्चियनिटी में जिहाद के साथ तुलना करके भारतीय संस्कृति के साथ एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध। 150 देशों के लोग आकर गीता जयंती में चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहें आप हमारे साथ। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARP इयररिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. Dosa's faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। हरे रंगों का उमंगों का, हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, www.sadhnamedia.com पर कर सकते हैं। आप हमें नोएडा भी कर सकते हैं। गारंटी। आज ही संपर्क करें। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARP इयररिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। हरे रंगों ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महेंद्रगढ़ की, जहां पर नशा तस्करों के घर कार्रवाई करने पहुंची नगर
और पुलिस विभाग की बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई। अधिकारियों ने यह ध्यान ही नहीं दिया कि जिस मकान को वो तोड़ रहे हैं उसके ऊपर राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ है और जैसे ही मकान तोड़ा गया ध्वज भी नीचे आ गया। हालांकि तुरंत अधिकारियों को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और इस एहसास के बाद उन्होंने तिरंगे को वापस उठाया है। ये महेंद्रगढ़ की आप तस्वीरें देख रहे हैं। दरअसल अवैध मकान तोड़ने पहुंची टीम जो है वो एक गलती कर बैठी। राष्ट्रीय ध्वज जो है उस मकान के ऊपर, उस जमीन के ऊपर लगा हुआ था और जेसीबी की मशीन जो है उस मकान पर चला दी गई। तस्वीरें आप देखिए। उसके बाद जो राष्ट्रीय ध्वज था वो भी नीचे आकर गिर गया, लेकिन अधिकारियों को तुरंत इस बात का एहसास हुआ कि गलती जो है वो हो चुकी है और इस गलती को सुधारने के लिए अधिकारियों ने तुरंत जो है वो राष्ट्रीय ध्वज को उठाया। यानी कि बड़ी गलती कह सकते हैं। दरअसल अगर राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ है तो वो दिखना चाहिए, अधिकारियों को पता होना चाहिए और जो जेसीबी मशीन चला रहा है उसको भी वो चीज दिख रही होगी। ये महेंद्रगढ़ की आप देखिए, राष्ट्र ध्वज जैसे ही जेसीबी का मारा गया, उसको जेसीबी के द्वारा उसको ढाया गया, राष्ट्र ध्वज जो है वो साफ तौर पर नीचे आकर गिरा है और अधिकारियों को जैसे ही इसकी भनक लगी तुरंत अधिकारियों ने राष्ट्र ध्वज को जो है ऊपर उठाया फिर। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से राष्ट्र ध्वज जो है वो नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अवैध निर्माण को लेकर सरकार प्रशासन काफी सख्त है और जहां जहां अवैध निर्माण हो तो राष्ट्र ध्वज का जानकारी जुड़ चुके हैं क्योंकि अधिकारी शासन के अधिकारी ठीक है, लेकिन राष्ट्र ध्वज की भी अनदेखी यहां पर हुई है। मनोज जी बिल्कुल हुई है, क्योंकि जब अधिकारी टीम लेकर के पहुंचे हैं, नगर परिषद के यहाँ पर एक्शन रैंक के अधिकारी बताए जा रहे हैं कि एक्शन रैंक के अधिकारी थे, साथ में जो है नादौल थाना शहर के जो है सिटी एसएचओ तक वहां मौजूद थे जो अपनी टीम, और वहां पर मेरी बात कि उनको दिख रहा था राष्ट्रीय ध्वज ऊपर है, लेकिन जैसे ही जेसीबी नीचे गिरा इससे स्पष्ट होता है कि लोगों को पता था, लेकिन किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की कि उसके ऊपर से जाकर सम्मान पूर्वक ये सारे के सारे जितने भी जब प्रशासन ही राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं करेगा पाएगा तो बाकी जनता से क्या उम्मीद की जा सकती है। जी बिल्कुल। और मनोज साथ ही साथ जो जेसीबी का ड्राइवर है वो भी साफ तौर पर देख रहा है और तस्वीरें भी साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं कि एक साइड से इसको गिराया जा रहा है और साफ तौर पर वो जो राष्ट्रीय ध्वज है वो सामने लगा हुआ है। उसके बाद जब ये गिरा दिया गया तो किसकी नजर में सब में पहले ये वाकया आया कि राष्ट्रीय ध्वज का यहां पर अपमान हो गया है और उसको जो है फिर उठाया गया। मनोज जी देख सकते हैं आप, इसके अंदर जो पुलिस कर्मचारी है सबसे पहले तो वो रुकवाता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद के अंदर जो है नगर परिषद अधिकारी जाकर के उसको उठवाते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्पष्ट है कि सभी की नजर में जो है नगर परिषद के जितने भी अधिकारी थे, हम ये मानेंगे कि जो लोग उसे उठाने भागे हैं रुकवा करके इसको मशीन को गिरने के बाद के अंदर, ये सब लोग इसके अंदर समझने का कहीं ना कहीं दोष है और राष्ट्रीय जो हमारे उसके जो अधिनियम है उसके अवहेलना करने के तहत इन लोगों के ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। अधिकारियों का मनोज इसको लेकर क्या कुछ कहना है, कोई अगर आपकी बात हो पाई हो? मैं अधिकारियों से संपर्क करना चाहा, लेकिन अधिकारियों ने फोन उठाना ही मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि आज शनिवार था तो कार्यालयों की छुट्टी थी, इसलिए कार्यालयों में वो उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन फोन भी उन्होंने उठाना मुनासिब नहीं समझा। बिल्कुल। मनोज ये भी आपसे जानना चाहेंगे, ये जो अवैध मकान था ये किसका मकान है और किस तरीके से, क्या इसको पहले अल्टीमेटम दिया गया था, किस तरीके से इसको ध्वस्त किया गया? जी बिल्कुल, ये मकान जो है ये अवैध तस्कर, ये जो अवैध रूप से तस्करी करते हैं, चाहे वो शराब की अन्य किसी चीजों की हो, तो उसको लेकर जो है अवैध तस्कर का मकान था, इनको नोटिस भी दिया गया था और नोटिस के बाद इनके ऊपर जो है कार्रवाई की गई है। हाँ।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बातचीत करने के लिए महेंद्रगढ़ से हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ थे। अवैध मकान तोड़ने पहुंची टीम से दरअसल एक लापरवाही हो गई और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होता हुआ तस्वीरों में आप साफ तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हरियाणा के स्कूलों में बच्चे अब खेल खेल में डिवाइस के माध्यम से पढ़ पाएंगे और ये डिवाइस से बच्चों को पढ़ाई से इस तरह से जोड़ देगी कि वो अपना ज्ञान और ज्यादा मजबूत कर सकेंगे। डिवाइस के नाम अंकनाद है और अंकनाद बच्चों को पहाड़े, गिनती और देशभक्ति के गाने भी सिखाएगा और शुरुआत में हरियाणा के मॉडल संस्कृति स्कूल में इसकी शुरुआत की गई है। प्रयोग सफल होने के बाद ये अन्य सरकारी स्कूलों में भी भेजा जाएगा। राजकीय मॉडल प्राथमिक विद्यालय हैं जिनके लिए हमने अंकनाद मशीनों का वितरण करना है। आज जिले के 22 विद्यालयों में अंकनाद मशीन जो है वो वितरित की जा रही है और बाकियों के लिए भी जो है आने वाले दिनों में हम उनको वितरित। इसमें मशीन में जो है एक ऑडियो के द्वारा बच्चों को गिनती कक्षा अनुसार गिनती रहेगी। पहली क्लास में बच्चों को 1 से 100 तक की गिनती है। सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि सभी प्राइमरी स्कूलों में ये अंकनाद डिवाइस दिया है। ये बहुत इसके अलावा वर्ग है या 2.5 का पढ़ा है या आधे का पढ़ा है, ये सब इसमें है। तो इससे बच्चों की लर्निंग बहुत ज्यादा हुई है। खबर सोनीपत से है, जहां पर राय विधानसभा से बेटियां शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगी, क्योंकि जिन बेटियों का वाहन के अभाव से उच्च शिक्षा ग्रहण करने का सपना अधूरा रह जाता है, उसका अब सपना पूरा करने के लिए राय विधानसभा क्षेत्र के प्रसिद्ध समाज सेवी जय भगवान आंतिल ने कदम उठाया। जय भगवान आंतिल ने छात्राओं के लिए बस सेवा को शुरू किया और समाज सेवी जय भगवान ने यह बताया कि एक बस सेवा शुरू की गई है जो ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को लेकर उनके शिक्षण संस्थानों तक निःशुल्क छोड़ने का कार्य किया जाएगी और फिर छुट्टी के बाद उन छात्राओं को घर तक पहुंचाने का काम भी करेगी। देर तक छुट्टी रहती थी, बस नहीं मिलती थी। असुविधा देखकर हमने ये बस चलाने का निर्णय लिया। जैसे खानपुर मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ता था, बेटियों को वहां जाने में वो दिक्कत होती थी। वहां जाने के लिए कोई रूट नहीं था, वो बहुत परेशानियां उठानी पड़ती थी। अब हमने कानपुर का भी रूट तय किया है। तो यहां पर चरखी दादरी नगर परिषद कार्यालय में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर चौथे दिन भी हड़ताल को जारी रखा है और नगर परिषद चेयरमैन बख्शीराम ने पार्षदों की बैठक बुलाकर उन्हें सफाई करने के लिए कहा। बात को लेकर सफाई कर्मचारियों में रोष बढ़ गया और सफाई कर्मचारियों ने ये कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हड़ताल लगातार जारी रहेगी। दूसरी ओर सफाई कर्मचारी जिला इकाई प्रधान सूरज ने कहा कि नगर परिषद चेयरमैन एक तरफा भेदभाव कर प्राइवेट आदमी लगाकर काम करवाना चाहते हैं। हमारे शहर के चरखी दादरी की कोई नागरिक से किसी से भी लड़ाई नहीं है, ना हमारी पार्षद कोई से लड़ाई है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, जो बीजेपी के जो पिट्ठू है, जो गुलाम है, बख्शी सैनी है, हमारी लड़ाई है बीजेपी करता है जो हरियाणा सरकार के खिलाफ, जो कि आज प्राइवेट काम करवाना चाहते हैं। शहर भर में हमारी मांगों को लेकर पूरे हरियाणा प्रदेश में हड़ताल है।
चलिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।